आखिर क्यों सुना जाता है ये राम कथा? राम कथा का आश्रय लेने से जीवन में होता क्या है? तो श्री हरि हरि हरई सदेहि सुमिरो तुलसीदास करत गोपाल महात्मय श्री रामायण सुखरास। देवों को वंदना करके हम लोग रामायण जी की किंचित चर्चा कर लें। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। श्री रामायण स्वर्ग का कल्प वृक्ष है और इसके नीचे बैठकर जो हम लोग संकल्प करते हैं वो पूर्ण होती है। जो हमारे मन की अभिप्सा है, अभिलाषा है, मनोकामना है, जो हम लोग मन में सोचते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए हम रामायण जी की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आवाज नहीं आया, एक बार सभी लोग बोलिए ना, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि कोई भी कथावाचक कथा कहते हैं तो बीच में जयकारा 10-10 मिनट पर लगवाते हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री राम बुलवाते हैं। आखिर क्यों? तो जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी जो निद्रा देवी थी वो बोली मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान ने कहा कैसे बदला लोगी? बोली कि बताइए बैकुंठ कौन जाता है? जो कथा सुनता है वो जाता है। तो यही तो है रास्ता बदला लेने का। कोई भी कथा सुनने जाएगा, मैं जाकर श्रोताओं के सिर पर बैठ जाऊंगी। अब इधर व्यास जी अपना कथा कहते रहे और श्रोता इधर झोंका लेते रहे। फिर सभी लोग जब सोते रहेंगे तो कथा सुन नहीं पाएंगे ध्यान से, और सुनेंगे नहीं तो खाली गोदाम में ताला लगाना ही पड़ता है। कोई वैकुंठ नहीं जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा उपाय ढूंढा था तुमने, लेकिन मैं भी आज से नियम लगाता हूँ कि कोई भी कथावाचक कथा कहेगा तो 10-10 मिनट पर जयकारा लगवाएगा, और जब जोर से लोग बोलेंगे जय तो जयकारा से तुम भाग जाओगे। इसीलिए जय श्री कृष्ण जय श्री राम बुलवाया जाता है। इसलिए प्रेम से सभी लोग बोल दीजिए जोर से, जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान राम का जहां निवास है वही रामायण है। रामायण केवल ग्रंथ नहीं है, केवल किताब नहीं है। रामायण साक्षात दिव्य कल्प वृक्ष है। उस रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जो जड़ है वो बालकांड है। और जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं, कितना भी आंधी आवे, तूफान आवे, कुछ भी आवे, तो उस वृक्ष के लिए कोई भय नहीं रहता है। इसलिए बालकांड का जड़ बहुत दूर दूर तक फैली है। इसलिए रामायण में सर्वाधिक समय बालकांड में लगता है। लगभग 4 दिन तो बालकांड में ही लग जाता है।
बालकांड बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी महिमा है। और अयोध्या कांड जो है ये रामायण रूपी वृक्ष का पेड़ है जिसको हम धड़ कहते हैं। धर्म मूल सब सुकृत सुहाई। जितना भी हम सुकृत कर्म करते हैं वो सुहावना तब लगता है कि उसके मूल में जब सत्य हो। ये अयोध्या कांड की महिमा है जिसमें धर्म की अद्भुत व्याख्या की गई है। और अरण्य कांड जो है वो रामायण रूपी कल्प वृक्ष की डालियां हैं और एक डाली में से कई कई कनखे निकले हैं। और किष्किंधा कांड जो है ये रामायण जी के पल्लव हैं, पत्ते हैं, जहाँ पर हनुमान जी से मिलन होता है, सुग्रीव को गले लगाया जाता है, वाली का उद्धार होता है। ऐसा ही परम पावन किष्किंधा कांड है। और रामायण रूपी वृक्ष का फूल जो है वो सुंदर कांड है। ऐसे ही सुंदर कांड है जो सुंदरता से भरा हुआ है, हनुमान जी की पावन गाथा से भरा हुआ है। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष का फल जो है वो लंका कांड है। उपवन वाटिका सरकोप बाबी सोहि, बन बाग उपवन वाटिका सरकोप बाबी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, बन बाग उपवन वाटिका सरकोप बाबी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। बन बाग उपवन वाटिका सरकोप बाबी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। फल जो है वो लंका कांड है। अब कहा फल क्यों? तो फल इसलिए उसमें तो केवल लड़ाई हुई है, तो फल क्यों कहा? तो जिसका जिसका वध हुआ उन सबको मुक्ति मिल गई और यही तो जीवन का सबसे बड़ा फल है। और उत्तर कांड जो है वो तो सबका रस है। वृक्ष के जड़ से लेकर के ऊपर की पाली पर्यंत संपूर्ण वृक्ष का जो निचोड़ है वो उत्तर कांड है। एक कल्प वृक्ष है और इसके छांव में जो आते हैं उनके समस्त दुख पाप संताप सब दूर हो जाते हैं। अब रामायण जी की शुभारंभ होने जा रही है। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी।
अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम राम कथा क्यों सुनें। तो जैसा कि बाल वेदुषी अनुष्का पाठक जी ने बताया कि राम कथा और रामायण ये कल्प वृक्ष हैं। इनकी छत्र छाया में यदि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वे सारे कार्य आपके अनायास ही पूर्ण हो जाते हैं। जय श्री राम।